भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की साथ बैठक थी, उसी में चुनाव के परायणे सर्वशास्त्रे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेते सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रूपाणि शेषान्वानि विष्णानुष्ठादुष्टात्मनमस्तंगतिष्ठा कामस्थान विद्याराणं कामस्थान पश्यन्ति सर्वबाधा विनमुक्तो धन्यधान स्थान पिता मनुष्य मत प्रसादेन। नमस्कार, मैं नीरज, अभी देख रहे हैं आप बिहार न्यूज टाइम। बिहार न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। इस समय हम उपस्थित हैं मुजफ्फरपुर जिले के बांद्रा प्रखंड क्षेत्र के बाबा खगेश्वर नाथ धाम दरबार में उपस्थित है और यहाँ पर सांसद महोदय की उपस्थिति हुई है और जो कि उपस्थिति में विभिन्न बातों को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा किया गया है। आइए जानते हैं, समझते हैं सांसद महोदय से कि आखिर में वो मुद्दा क्या है और आने वाली चुनाव को लेकर किस प्रकार से इनका तैयारियां चल रही है। प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की साथ बैठक थी, उसी में चुनाव के में जो पिछला हम लोग का रिकॉर्ड रहा है वो कैसे बरकरार रहे या उससे कैसे ज़्यादा बढ़े, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। चुनाव जीतने की रणनीति तय हुई। एक कोर कमेटी भी बनी, उसकी भी घोषणा हुई, जो पूरा इस प्रखंड में वो कोर कमेटी कोऑर्डिनेट करेगी और पंचायत में घूम घूम के जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनके जितने भी योजना है उसके बारे में घर घर जाके जानकारी देंगे और चुनाव का माहौल बनाने का हम लोग अभी से शुरू कर रहे हैं कि चुनाव हम लोग के पक्ष में रहे और हम भारी मजबूत स्थिति में रहे इसे गायघाट विधानसभा में। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो विगत जाति जनगणना का रिपोर्ट जो आया है उसको लेकर माहौल गरमाया हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सरकारी आंकड़ा है। आज उनके एक जदयू के सांसद ही इस जनगणना पे सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेली की जो संख्या है उसको कम आंका गया है। तो जो ये जातीय जनगणना आया है उसको अगर विधानसभा बाई जो निर्वाचित विधायक हैं उनको अगर उपलब्ध करा दिया जाएगा तो उससे ये हो जाएगा कि जिनको अगर सत्यापित भी करना है या उसको मिलाना भी है तो भी मिला लेंगे। सरकार जो भी काम करती है, चाहे किसी की सरकार हो, पक्ष की चुनाव हो सरकार हो या विपक्ष हो, लेकिन सभी सरकार कोशिश करती है कि हम अपना काम ईमानदारी से करें। जो राष्ट्रीय ये जो जनगणना बिहार में हुआ है, इस पर अगर किसी को सवाल उठाना है तो जब तक कोई दूसरा इसका उपाय नहीं हो जाता या दूसरा गणना नहीं आ जाता तब तक तो आपको इसी रिपोर्ट को सही मानना होगा। अगर उनको लगता है कि गलत है तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्र का मांगिए कि आप हमारे क्षेत्र का डाटा दीजिए, वोटर लिस्ट से बैठ के उसको मिलाइए, क्योंकि उसमें वोटर लिस्ट के बाहर के भी तो लोग होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे, 18 साल से नीचे होंगे, सबका काउंट है वो। इस क्षेत्र से मतलब बांद्रा से एक रेलवे लाइन का मांग किया गया था। नहीं, उसमें कुछ पैसा अलॉट हुआ था, सर्वे उर्वे का काम चल रहा है। क्योंकि अभी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का साफ निर्देश है कि जो पूर्व से जो घोषणा है पहले उसको हम पूरा करेंगे, उसके बाद नया लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जितना भी रेलवे का काम जो है दोहरीकरण का था, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर मेरे ही कार्यकाल में पूरा हुआ है। कोविड काल में जो काम बहुत नुकसान हुआ करीब 1 साल, तो उसको भी स्पीड पकड़ाना है। उसके साथ साथ देख रहे हैं कि स्टेशन का भी जो सौंदर्यीकरण के लिए अलग से पैसा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का सोच है कि चूँकि रेलवे आम गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी तक का सबका साधन यही है एक जगह से दूसरे जाने का, तो इसको क्यों ना ऐसा डेवलप कर दिया जाए, इसको हर तरह के 3 श्रेणी में बांट दिया जाए कि गरीब लोग भी सफ़र करें, मध्यवर्गीय भी लोग सफ़र करें, अपर लोग भी सफ़र करें। तो सारा चीज़ के सिस्टम से काम चल रहा है। आने वाला जो 1-2 साल जो आप देखेंगे तो रेलवे एक मील का पत्थर साबित है। कुछ सड़क के लिए भी आवाज़ उठाई गई। जी, सड़क का जो ये पिलखी वाला जो रोड है और प्लस ये मुतलूपुर से जो पिलखी वाले रोड में मिलता है, ये 2 रोड का डिमांड आया है। इस पर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा, बिजली जो है बार-बार कट जाती है। हाँ, उसके बारे में एक पुराने कार्यकर्ता ने बताया है कि डोली फीडर से जो 11,000 का जो तार आया हुआ है वो 64-65 साल पुराना है, तो उसको बदलवा देते हैं तो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।